कैसे राम। आदरणीय ओम भाई साहब, आदरणीय आदित्य जी एवं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय और स्नेही जनों को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। बहुत बड़ा सा धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ आपके, बहुत आभारी हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सब श्री रामचरित मंथन ग्रुप ह्यूस्टन के संस्थापक और अध्यक्ष अति आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हैं। इस सम्मान उत्सव, मैं उत्सव ही कहती हूँ उसे, इस सम्मान उत्सव के मुख्य अतिथि आदरणीय आदित्य शुक्ला जी हैं, जिनका रामचरित मानस का ज्ञान अद्भुत है। आदित्य जी, आपका इस सभा में हार्दिक स्वागत है। अपना अमूल्य समय आप दे रहे हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद है। विश्व भर में भारत की महान संस्कृति, धर्म और अध्यात्म की छाप छोड़ने वाले प्राचीन ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण और गीता का प्रमुख स्थान है। ये सब भारतीय संस्कृति के नींव के पत्थर हैं, किंतु इन सब में भी संत तुलसीदास की रामचरितमानस का भारत के घर घर में सम्मानीय स्थान है। और उसी रामचरितमानस को ओम भाई साहब विदेशी धरती पर लेकर आए हैं। उन्होंने मानस में डूब डूब कर अमूल्य रत्न निकाले हैं और विश्व भर से जुड़े इस ग्रुप के सदस्यों को रामायण के मंथन का प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनके द्वारा रामायण संबंधी कई कार्यक्रम नियमित ऑनलाइन चल रहे हैं, जो अभी विनय भाई साहब बताएंगे। ओम भाई साहब की राम काज में तीव्र लगन, असीम कार्य क्षमता और बुद्धि कुशलता से अब तक हम सभी परिचित हो चुके हैं। मेरी दृष्टि में भाई साहब की कुछ खास विशेषताएं हैं जो मैंने अब तक नोट की हैं, उन्हें बताना बहुत जरूरी है। कि एक तो वो बहुत ही स्नेही भ्राता की तरह ग्रुप के सदस्यों को से संबंध रखते हैं, सबको स्नेह, आदर और अपनापन देकर जोड़े रखते हैं। दूसरी है कि राममंथन परिवार के एक आदरणीय बुजुर्ग की तरह सब सदस्यों को खुश देखकर फूले नहीं समाते हैं। मंथन परिवार उनकी हरी भरी बगिया है। किंतु वहीं एक अति सूक्ष्म और पैनी दृष्टि वाले पिता की भांति मंथन परिवार में अनुशासन बनाए रखने के घोर समर्थक हैं। इसीलिए राम मंथन परिवार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। विस्तार पाने का एक कारण इस ग्रुप में प्रोग्राम्स की विविधता है। हर त्योहार पर संगीत, गीत, कविताएं, आलेख आदि का प्रोग्राम रखकर सदस्यों में एक अद्भुत उत्साह और उल्लास का संचार किया है। सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और भविष्य में और बढ़ेगी, ये पूर्ण विश्वास है। इस ग्रुप की पांचवी विशेषता है कि रामायण हो या गीता, चमत्कारिक ढंग से गणितीय गणनाओं को निकालकर सदस्यों के सामने लाना भाई साहब की सूक्ष्म बुद्धि और अद्भुत कल्पना शक्ति दर्शाती है। हर बार नई खोज सामने लाकर सबको हतप्रभ सा कर देते हैं। रामायण को हर ढंग से छुआ है। रामायण के छंद, सूक्ति, दोहे, चौपाई, बल्कि संस्कृत भाषा में प्रयुक्त समस्त श्लोकों की व्याख्या तक के विविध कार्य करके सदस्यों से करवा के सब में बहुमुखी प्रतिभा का विकास कर रहे हैं। ग्रुप के सदस्यों के जीवन को चहुतरफा आनंद से भर दिया है। भाई साहब अब तक राममंथन ग्रुप की 5 कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। इस बार भोपाल भारत में आयोजित कॉन्फ्रेंस में आशातीत सफलता मिली है। वहां विभिन्न सदस्यों द्वारा पेपर रीडिंग करके तथा उसके बाद ऑनलाइन पेपर रीडिंग का अवसर देकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति तो अर्जित की ही है। राममंथन ग्रुप ह्यूस्टन ने एक और बात कि रामायण संबंधी अनेक टॉपिक्स पर विद्वान लोगों के विचार सुनकर रामायण के ज्ञान का विकास किया है। इस ग्रुप की उन्नति और फैलाव में आदरणीय शिव भैया और श्याम भैया का बहुत बड़ा योगदान है। इतना कुछ करते हुए भी अपनी प्रशंसा को सुनकर वह बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। धन्य भाई साहब और उनके द्वारा स्थापित
राम मंथर अंतरराष्ट्रीय ग्रुप, राम के प्रति उनके अद्भुत समर्पण के कारण उन्हें मैं आज के हनुमान कहती हूँ। उन्हें मेरा शत शत नमन। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय वीणा भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने विचार प्रकट करें और भाई साहब की वर्क प्रोफाइल दिखाएं। विनय भाई साहब। जी 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 जी, मैं एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। आपको दिख रही है ये स्लाइड्स? हाँ जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं सर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। हालांकि सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, हम सबको पता है ये। और मेरा ये एक विशिष्ट सौभाग्य ये है कि वैसे तो मैं श्री रामचरित भवन का अनुयायी हूँ और सर के माध्यम से श्री रामचरित मानस से बहुत प्रेम से संबद्ध हुआ। लेकिन मैं उन्हीं के क्षेत्र में एक शिक्षक हूँ और इस मार्ग में भी उनका अनुयायी हूँ। वो हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े नामी प्रोफेसर हैं और हम सब उनका अनुसरण कई प्रकार से करते हैं। तो ये मेरे लिए एक, जिसे कहना चाहिए, डबल सौभाग्य की बात। जैसा कि हम जानते हैं, सर श्री रामचरित भवन के संस्थापक हैं और इधर वो मैनेजमेंट के अध्यापक हैं, बहुत अग्रणी शिक्षक हैं, बहुत नामी शिक्षक हैं। मार्लिन डेविस कॉलेज ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन में वो कार्यरत हैं। और एक संक्षिप्त परिचय मैं जल्दी से देता चल रहा हूँ ताकि हम सबको ये थोड़ा सा दिख जाए कि वो यात्रा कैसी रही और उसके साथ साथ कैसे श्री रामचरित मानस को लेकर वो आगे बढ़े और कैसे सब चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाना कठिन है कि कौन सी चीज कहाँ पर उनके साथ जुड़ी है। मानस का संस्कार मैनेजमेंट में कैसे जा रहा है, मैनेजमेंट में जो उनकी नॉलेज है वो कैसे हमें इस क्षेत्र से जोड़कर शिक्षा दे रही है। 1980 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया और वहीं से 1975 में एमएस किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था और बीएससी गुजरात यूनिवर्सिटी से 1971 में किया था। ये एकेडमिक जर्नी का ग्राफ है जो 1980 से शुरू होता है, कॉलेज ऑफ बिजनेस वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1981 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि भारत की सबसे अग्रणी संस्था है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उसमें अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे। और उसके बाद फिर वो बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ अध्यापन किया। उसके बाद फिर 1990 से 1996 में वो प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंडियाना यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट में रहे और उसके बाद फिर आगे प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंडियाना यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट में ही आगे। और फिर इस तरह से उन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर एंड डायरेक्टर उसको शुरू किया, उसकी स्थापना की एक तरह से, उसके फाउंडिंग डायरेक्टर रहे, जिसको वहां से बढ़ाया गया। और उसके बाद जो है फिर वो पेनर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रहे और फिर वहां से वो जर्नी A&M यूनिवर्सिटी में आई और प्रेजेंटली वो कॉलेज ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स हैं सर के, अगर आप सर्व करेंगे और देखेंगे, ढूंढेंगे। एकेडमिक वर्ल्ड में अक्सर स्कॉलरली जर्नल्स और आर्टिकल्स को ढूंढते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, तो इस क्षेत्र में जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो सर के बारे में बहुत कुछ है वहाँ पर। उसको बहुत ही संक्षेप में अगर रखें तो कुछ अकम्पलिशमेंट्स हैं जो जो मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा सा उसको देखें तो अच्छा लगेगा। और वो फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशंस एंड क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के, जो अपने 27वें
साल में चल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी जर्नल को इतने लंबे समय लेकर चलना, हम सब जानते हैं ये एक बहुत बड़ा कार्य है। बहुत कम जर्नल है जो इस तरह का मकाम हासिल कर पाते हैं। और उसी तरह से एम्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट के वो फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं, जो अपने 16वें साल में पब्लिकेशन में चल रहा है। फाउंडर ऑफ एम्स इंटरनेशनल, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी है और बहुत विशिष्ट बॉडी है। इसमें बहुत बढ़िया रिसर्चेस जो है प्रस्तुत होती है। मैं भी इसमें पेपर पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। अभी लास्ट टाइम IIM कोझिकोड में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। वो जैसा कि मैंने बताया फाउंडिंग डायरेक्टर है निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, और वहां पर उन्होंने एक MBA और PhD प्रोग्राम लॉन्च किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस समय इस इंस्टीट्यूशन का MBA प्रोग्राम अपने आप में भारत में विशिष्ट स्थान रखता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट स्थान रखता है। बहुत बड़ी फैकल्टी है वहाँ पर। मैं बहुत से लोगों से वहाँ पर परिचित हूँ जो इस बात को हमेशा याद रखते हैं। और उसी तरह से पब्लिकेशंस तो बहुत सारे हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। हम लोग उसको रेफर करते रहते हैं। और ये वो जर्नी है जिससे हम सब जुड़े और लाभान्वित हुए, और पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है दूसरे प्रकार से, और ये बढ़ती ही चली जा रही है। और ये एक संक्षेप में हम सब इन पब्लिकेशन से परिचित हैं। राम काव्य पीयूष, पर्ल्स ऑफ रामायण, राम हाइकू पीयूष, भारत काव्य पीयूष, और ये पब्लिकेशन जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, ये तो अब इतना गतिमान हो गया है कि लोग इससे जुड़ते ही चले जा रहे हैं। और इसका विशिष्ट पाठ हम देख रहे हैं कि पिछले इतने समय से लगातार हर मंगलवार को हो रहा है। श्री रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत विशेष कार्य रहा, ये भी है। और इसके अलावा तो हम सब साक्षी हैं, ईश्वर साक्षी है कि कितनी विशिष्टता के साथ, कितनी मेहनत के साथ हम सबको जोड़कर इतने सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। कई सारे कोर्सेज जो कि वाल्मीकि रामायण पर कोर्स हुआ, श्री रामचरितमानस पर कोर्स चल रहा है, सुंदरकांड पे कोर्स हुआ, अखंड पाठ हुए, उसके अलावा सावन में मास पारायण हुए, अनंत। अब तो ये, अब अगर किसी को इसकी वो देखनी हो तो मैं तो सबको एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि वेबसाइट पर जाओ और सारे वीडियोस एक एक करके देखना शुरू करो। तुम्हारे 2-3 साल बिल्कुल आराम से बीत जाएंगे, और तुम जो है वो मानस से बिल्कुल अंतर मन से जुड़ जाओगे। और मैं सबको यही सलाह दे रहा हूँ। और ये कुछ टीचिंग अवार्ड्स है जो सर को मिले। हालांकि ये उनके व्यक्तित्व के लिए बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी इसका मेंशन कर रहा हूँ। और हर स्लाइड के साथ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, और इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। एक बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा भी है, और हम सबको पता है कि कैसे एक जिसे कहना चाहिए संत का चरित्र होता है, और उसको बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयों में कहा भी है कि संत का स्वभाव वो कपास के समान है। न सुगंध है, न रंग है, लेकिन सबको लाभान्वित करने का स्वभाव है। और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कैसे वो सुई से जो है उनको जब चुभन होती है वो उसको सह जाते हैं, लेकिन उससे वो किस तरह से दूसरों को फायदा देते। ये व्यक्तित्व अगर इस चौपाई को और भी जो है इस तरह की चौपाइयाँ, बड़ी सुंदर चौपाइयाँ गोस्वामी जी ने लिखी हैं, हम सबको पता है। इसलिए मैं वो अभी पढ़े बिना ही उसका एक वर्णन मेरे मन में आ रहा था कि जब भी मैं सर के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बिल्कुल कपास जैसा ही व्यक्तित्व, वो सबको लाभान्वित किया और इतनी बड़ी चादर बनाकर हम सबके ऊपर एक साथ उड़ा दी। हम सबको जो है वो हर प्रकार की छाया प्रदान कर दी, मन शीतल कर दिया। और इनकी शिक्षा पर इन्होंने जिस तरह से हमें आगे बढ़ाया है, मुझे मेरे मन में ऐसा बार बार ख्याल आता है, और ये मेरे जो है वो व्यक्तिगत अपने बारे में जो मुझे मैं सुबह में वही भाव प्रकट कर रहा हूँ
हालांकि इसके लिए शब्द नहीं मेरे पास, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस शिक्षा पर जीवन पर्यंत चल सका तो मुझे लगता है कि मुझे और कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जिस जगह तक आपने ला के खड़ा कर दिया है, बस इससे आगे चलते रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपके आशीर्वाद की भिक्षा मैं मांगता हूँ। सदैव अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सही। ओम भाई साहब हैं ही ऐसे। तो धन्यवाद विनय भाई साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया सब कुछ। अब मैं विनीता जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो आए और अपने भाव प्रकट करें। विनीता जी अभी नहीं है तो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी, ये बहुत रो रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आप बता दीजिएगा फिर, है ना। तो आदरणीय अलका प्रमोद जी पधारे मंच पर। सब आप सबको राम राम। और मुझे इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यद्यपि आदरणीय ओम जी का अनुरोध है कि उनके बारे में कुछ ना बोला जाए, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, पर उनकी अनुमति से थोड़ी सी धृष्टता करके इतना अवश्य कहूंगी कि इस संस्थान की परिकल्पना जो दिन पर दिन उन्नयन की ओर अग्रसर है और विश्व में विस्तार पा रही है, इसका श्रेय ओम जी की परिकल्पना, समर्पण, अनुशासन और दूरदृष्टि को है, और इसके लिए उनको सादर नमन है। उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, और संभवतः उन्होंने तुलसीदास की पंक्ति परहित सरिस धर्म नहीं भाई को आत्मसात कर लिया है। ये उनकी विनम्रता है कि कि उन्होंने ये अनुरोध किया कि उनके बारे में ना कह के रामचरितमंथन के बारे में कहा जाए। एक ओर ओम जी इतने विनम्र हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी विनम्रता के साथ भी आप अपनी अनुशासन की डोर नहीं छोड़ते। यही आपकी सबसे बड़े व्यक्तित्व की विशेषता है। आपने जिस प्रकार अपनी इस परिकल्पना को विस्तार दिया और विद्वान से लेकर हम जैसे साधारण बुद्धि वालों को जोड़कर आपने अपनी प्रबंधन क्षमता का परिचय दिया। विविधता में एकता स्थापित करना आप जैसे मेधावी व्यक्तित्व के द्वारा ही संभव है। आदरणीय ओम जी रामचरितमंथन संस्थान का पर्याय है, अतः संस्थान के बारे में भी कुछ कहना अपरोक्ष रूप से ओम जी के बारे में ही कहना होगा। रामचरितमंथन से मैं अपना अनुभव पहले आपके सामने कहना चाहूंगी कि उससे जुड़ के मुझे ये लाभ हुआ कि रामचरितमंथन के में श्री राम के चरित्र का मंथन करते करते मैंने अपने चरित्र का भी मंथन किया, और मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। अपनी बात करूं तो सच ये है कि भले साहित्य जगत से जुड़ी रही, लेकिन राम जी के बारे में मुझसे क्या छूट रहा था वो आदरणीय ओम जी के संपर्क में आने के बाद ही मुझे पता चला। रामायण के साहित्यिक और धार्मिक पक्ष से भले मैं परिचित थी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक आदि बारे में जो भी जाना वो इस समूह से जुड़कर ही मैं जान पाई। और इतने सारे विभिन्न विद्वानों को एक मंच पर शोध और ज्ञान, उनका शोध और ज्ञान एक मंच पर इतनी सहजता से मिल जाए, इसका श्रेय ओम जी को ही जाता है। विशेषकर अभी जो अधिवेशन हुआ उसमें ज्ञान की जो गंगा बही, जो ज्ञान मिला, वो संभवतः हम सबको बहुत वर्ष तक अध्ययन करके भी ना मिलता। इतने लोगों को एकत्रित करने का, और मैं रामचरितमंथन की हृदय से आभारी हूँ। और कभी कभी तो लगता है कि शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो आदरणीय ओम जी से और आप रामचरितमंथन से मेरा संपर्क हो पाया। और एक बात और कही थी आदरणीय ओम जी ने कि आप लोग ये भी बताइए कि रामचरितमंथन को आगे कैसे बढ़ाएं। तो यद्यपि आपके सामने जैसे विद्वान के सामने कुछ राय देने की मेरी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार ये दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, इसमें युवा वर्ग और बच्चों को और अधिक जोड़ने पे यदि ध्यान दिया जाए, शायद ये जन जन तक ये बात पहुंच पाएगी। और आदरणीय ओम जी को
उनकी क्षमता के लिए, उनके कार्य के लिए, उनके समर्पण के लिए सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोली, समा बांध दिया आपने, अपने भाव बहुत अच्छी तरह प्रकट किए। बहुत बढ़िया बोले आप। अब मैं आरजी द्विवेदी जी साहब को निमंत्रित करती हूँ कि वो अपने भाव व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी को और मुख्य अतिथि आदिल शुक्ला जी को प्रणाम। आपने कहा था कि 2 मिनट का समय है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं करूंगा। मैं तो 2 बातें कहूंगा कि जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम जी की कृपा है, इसलिए ओम जी ये सब कर पा रहे हैं। और ये बड़े भाग्यशाली हैं कि राम जी की उनके ऊपर कृपा है। हम सब लोगों के ऊपर कृपा नहीं हो पा रही है, और कुछ है कृपा हुई है तभी तो हम उनसे जुड़े हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि वो ये सब कार्य कर पा रहे हैं। और मैं जैसा विनय जी ने कहा कि साधु चरित्र सुचरित्र का पासु, तो बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन अनुशासन के लिए कभी कभी वो बिनौले से चोट करते हैं जो बहुत चोट करता है। तो यदि वो बिनौले न चलाएं तो हम लोग अनुशासित नहीं रह पाते हैं। तो ये जो एक अनुशासित शिक्षक का, जो प्राध्यापक का एक जो गुण है वो भी उनमें है, वो उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। आपने समय चूंकि 2 मिनट का दिया था, मैंने कुछ पंक्तियों को लिखा है अपने लाइनों में। बहुत पहले लिखा करते थे, अब लिखने का रोजी रोटी के चक्कर में लिखना भूल गए थे कविता। तो 1-2 लाइन लिखा है, वो सुनाता हूँ आपको। विदेश में रहकर जो अलख जगाए, जो बोले जय श्री राम, ऐसे ओम जी हैं महान, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। जो रामचरित भवन में रहकर करते मानस मंथन, जो सदा राम नाम में रहते लीन, उन्हें बारंबार नमन। बात न दूसरों पर डालो, बात न दूसरों पर डालो, हम क्या करते इसका रखते सदा ध्यान। वो हमेशा कहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हो, छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। बात न दूसरों पर डालो, हम क्या करते इसका सदा रखते ध्यान। ऐसे मनीषी ज्ञानी राम चाकर, ओम जी का हम करते सम्मान। ये नीचे 2 लाइनें जो पढ़ रहा हूँ दूसरे की है, मैंने जोड़ा है। कहते हैं कि कुछ पग चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पग चिन्ह बनाते हैं। कुछ पग चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पग चिन्ह बनाते हैं। पग चिन्ह बनाने वाले ओम जी जैसे सदा वंदनीय हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो एक सुझाव जरूर देना चाहता हूँ कि रामचरित भवन में जो बहुत अच्छा है, पर इसमें हम लोग भी सब प्रयास करें, अपने परिवार के बच्चों को जोड़ कर युवकों को जोड़े। अभी हमारी जो रामचरित भवन के सदस्यों की एवरेज एज है वो 60 साल है। इसको हमको उसको 45 साल करने की आवश्यकता है, ये जिससे यंगस्टर से जो युवा लोग जुड़े। तो और मैं तो कहूंगा कि अगली जो कॉन्फ्रेंस हो तो एक युवा संसद या युवाओं का एक सेशन जरूर उसमें रखने का हम लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम जी को बहुत बहुत प्रणाम। आपने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी साहब, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले आप, कम टाइम लेकर भी बहुत ज्यादा अच्छा बोले हैं। माया जी मुझको आधा 10 सेकंड चाहिए। अच्छा जी, आप लीजिए ना, लीजिए। हाँ, क्योंकि अभी मुझको नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम के दर्शन हो रहे हैं। तो ओम जी हमेशा अकेले दिखते हैं आज फ्रेम में, तो आज उनकी सहधर्मिणी है आदरणीय सावित्री जी भी विराजमान है। तो मैं अपने आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपका स्वागत है, हमारी प्यारी भाभी जी, आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय सावित्री जी की उपस्थिति को रेखांकित करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वो हमारी विशेष अनुरोध पर हमारी सहायता के लिए वहां बैठी हुई हैं। और ये सहायता क्या है मैं आपको जब मेरी बारी आएगी तो बताऊंगा। तो इस दृष्टि से भी आप उनका स्वागत कीजिए। एक बार अपने जगह बैठ करके ताली बजा करके आदरणीय सावित्री जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि मनोबल उनका ही है। क्योंकि पेट्रोल फ्यूल डीजल जिससे भी चलते हैं, सीएनजी से जो भी चलते हैं ओम जी उनके इंजन, तो सावित्री जी उनका देख रेख करती हैं। स्वागत है सावित्री जी आपका। बहुत ही स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है, अभिनंदन, वंदन, स्वागत।
स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। अब मैं शैल अग्रवाल जी को निमंत्रित करती हूँ। विनीता जी आप बोलेंगे आप? हाँ, तो विनीता जी आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आज के इस बहुत ही सुंदर अवसर पर मुझे भी अपने मन के उद्गार प्रकट करने का मौका देने के लिए सबसे पहले मैं माया बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रामचरित भवन से जुड़ना रहा। और इसका जैसे सबके जीवन में एक हनुमान है जिन्होंने राम का नाम या राम का मार्ग उससे जोड़ने का कार्य किया। अभी आदित्य शुक्ला जी ने उसको बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो मैं जब भी रामचरित भवन की बात करूंगी तो एक व्यक्ति है जिसके बिना मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, और वो कुछ भी कहें पर मैं उनका नाम लूंगी, वो है मधु चतुर्वेदी जी। और 2019 की ये बात है कि मेरे जीवन में हम किसको यहाँ पर हनुमान कहें और किसको राम कहें, ये मेरी दुविधा है। तो इसलिए हम मधु जी को ही उन्हीं के नाम से संबोधित करेंगे कि मधु जी ने मुझे रामचरित भवन से जोड़ने का कार्य किया। और जो मेरा एक प्रोसेस था स्वयं रामचरितमानस को पढ़ते रहने का, तो कुछ ऐसा कुछ चिंतनशील ही रहता था हमेशा से। और जब हम रामचरित भवन से जुड़े तो मुझे जुड़ने के बाद ये लगा कि जैसे वाल्मीकि के राम रामायण में, तुलसी के राम रामचरितमानस में रहते हैं, वैसे ही शायद हम सबके मन के राम रामचरित भवन में रहते हैं। तो रामचरित भवन से जुड़ना कुछ इस तरह का अनुभव दिया। और जब हम भवन के भीतर प्रवेश करते हैं तभी वहां के गर्भगृह में जो भी भगवान की मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, हम उसके दर्शन कर पाते हैं, उनके स्वरूप को जान पाते हैं। उसी तरह से जब हम रामचरित भवन में प्रवेश किए तब हमको पता चला मंथन के बारे में, और जो हम सभी के मन में इस तरह का एक मंथन, सब यहाँ जितने लोग हैं उनको तो मुझे पता है कि उन सब लोगों के मन में एक मंथन रहता है। ये संसार ही मंथन है, समुद्र मंथन से भरा हुआ, पर समुद्र मंथन में विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, अनेक प्रकार के और रत्न निकलते हैं। पर जब राम नाम का मंथन होता है तब न विष प्रभावी होता है, न अमृत प्रभावी होता है, इस सब से परे हो जाता है और सिर्फ एक आनंद की अनुभूति में हम लोग रहते हैं। छोटा सा मैं अपने आप को एक नाम दे दी थी अपने मन से ही कि मैं राम की गिलहरी, पता नहीं क्यों कह दिया था। पर वो गिलहरी की जो भूमिका थी वो रामचरित भवन के में जुड़ने के बाद से उसको दिशा मिली, उद्देश्य मिला और एक काम करने का तरीका मुझे समझ में आया, जिसमें बहुत बहुत योगदान रहा कोविड काल का। जब जूम पर रामचरित भवन की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू हुए और लखनऊ में भी लोगों की इच्छा रामचरितमानस को जानने, पढ़ने, समझने की हुई, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ जिसमें ऑनलाइन जो कुछ भी होता है मैं उसमें जुड़ जाती हूँ और सीखती हूँ। मैं सीखती हूँ कि मैं कैसे जूम को कर सकती हूँ अपने स्तर पर। अगर ओम जी वहां से जोड़ सकते हैं जूम पर, तो कुछ तो ऐसी तकनीक होगी जिसे मैं भी सीख के कर सकती हूँ। तो उसी तरह का एक बहुत छोटा सा कार्य गिलहरी के रूप में मैंने यहाँ किया, और जो वहां से सीखती हूँ ना वो वहां अप्लाई कर देती हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी, विनम्रता का भाव, अनुशासन का भाव अपने। और एक जो लॉ सीखा मैंने यहाँ पर वो पिरामिड्स लॉ, कि जिस भी पिरामिड के नीचे जितने ज्यादा लोग लगे होंगे वो पिरामिड उतना ऊंचा जाएगा। और ये इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, ये आप शुद्ध रूप से अपने मन में ऐसा भाव ले आए और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वो पिरामिड अपने आप फॉर्म होता चला जाता है। तो ये सब मैंने रामचरित भवन से सीखा। निसंदेह इस भवन में विराजमान संत के रूप में ओम जी ही हैं, और अब हम सभी को यहाँ पर उन्होंने इतने संत इकट्ठे कर दिए हैं कि वही कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो निश्चय ही ये भगवान की कृपा है जिससे एक संत फिर दूसरा संत फिर दूसरे के बाद अनेक संतों की संगत में हमें बैठने का सौभाग्य मिलता है और रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये बिल्कुल अभी जिसने भी कहा
कि अलका जी ने कहा कि हम उतना कितना भी पढ़ते हमको वो सब कुछ नहीं ज्ञान मिल सकता था जो भोपाल के अधिवेशन में 3 दिन में हम लोगों को, और अभी उसके साथ साथ ऑनलाइन उसमें भी हमें जानने सीखने समझने को मिला। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर जितने लोग भी हैं वो सभी मेरे लिए संत समान है। मैं सबको नमन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सभी से कभी ना कभी मैंने कुछ ना कुछ सीखा अवश्य है। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मैंने छोटी बनकर कैसी बड़ी बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया है बोलने के लिए। मैं खुद ही बहुत ज्यादा सीख रही हूँ आप लोगों से। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग। तो अब मैं शैल अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने भाव व्यक्त करें। धन्यवाद माया जी। जब आप कई लोगों के बाद बोलते हो तो समस्या ये आती है कि जो कुछ आप कहना चाहते थे काफी बातें लोग कह चुके होते हैं, तो उन बातों को दोहराने की तो कोई पॉइंट नहीं है। जैसा कि विनीता जी ने कहा कि हम वाकई में हमें एक हमारी सोच को, विशेषतः हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में एक दशा और दिशा मिली रामचरित मंथन के भवन से जुड़ने के लिए से, और इसका सारा श्रेय निश्चय ही सभी संतों को, सभी राम भक्तों को जाता है, क्योंकि सत्संगी, सत्कर्मी और विवेकी खेवे मिलजुल भावों की नैया। पर इसका जो एक, जैसे कि पहिया भी और स्टीयरिंग भी, दोनों चीज अगर किस रामचरित भवन के कोई है तो मैं कहूंगी ओम भाई हैं, और पीछे से संचालन का काम करते उसकी तकनीकी जिससे हम सुन पाए देख पाए शिव भाई। तो ये भी हम सबकी एक सौभाग्य है कि हमें ओम भाई मिले, शिव भाई मिले, और इतने सारे अन्य संतजन मिले, अन्य विचारक मिले, संत भी और विचारक भी। जैसे कि अभी हमने आदित्य भाई को सुना, मैंने उनके एक आध वीडियो हनुमान जी पे देखे थे, बहुत प्रभावित हुई, विशेषतः वहां पे जहां उन्होंने बताया कि हनुमान जी से जो मिला और जिससे उसने सीख ले ली गुरु मान के, उसकी बेड़ा पार हो गई। एक तरफ सुग्रीव था जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, और एक तरफ रावण था जिसने सब कुछ पा लिया था, पर रावण ने अपने गुरु की बात नहीं मानी तो उसका अंत क्या हुआ हम जानते हैं। और सुग्रीव ने उनकी बात मान ली तो उनकी जिंदगी ने कैसे मोड़ लिए ये भी हमसे छुपा नहीं है। नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ ओम भाई का, जिन्होंने शायद 2019 या 2020 की बात है, जब एक ईमेल आई थी ओम भाई की जिसमें पिता के ऊपर एक कविता थी, और वो मेरा उनसे पहला परिचय था। उसके बाद उन्होंने मुझे रामचरित भवन से जोड़ा, और फिर तो मेरे लिए एक जैसे ज्ञान के गंगा सुपर हाईवे खुल गया। इतने महीनों का आनंद, इतने दिनों का आनंद हमेशा मुखर नहीं हो पाती, पर बहुत कुछ पाया है मैंने आप लोगों के साथ से। अक्सर सोचती हूँ कि इतना समय दे पाना, खुद तक को समर्पित कर पाना, ओम भाई कैसे मैनेज करती हैं, आश्चर्यचकित हूँ। कभी कभी तो मुझे मन में आता है, माफ करें हनुमान जी भी और ओम भाई भी, कि उनकी कल्पना हम सब के लिए तो हनुमान जी की ही जगह ले रखी है, सीधे राम से मिला रखा है। थोड़ी सी उनसे बड़ी हूं तो थोड़ा आशीर्वाद भी देना चाहूंगी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप भी हमेशा राम भक्ति में डूबे रहें, और हमें भी जो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका देते रहें। इतना समय दे पाना, इतना डूब के अपने काम को कर पाना, और वो भी इतने
व्यवस्थित तरीके से कर पाना, इतने विविध तरह के लोगों को एक संग जोड़ पाना, या तो कोई प्रेमी कर सकता है या कोई महत्वाकांक्षी जिसकी आंख किसी ध्येय पर हो। और ओम भाई दोनों ही हैं, वो राम भक्त भी हैं और राम प्रेमी भी। हिंदू धर्म के प्रचारक प्रसारक की तरह भी वो खुद को देखना चाहते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि जब सब होटलों में रामायण बाइबल रखी रहती है तो रामायण क्यों नहीं। वहां पे मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी, सिर्फ रामायण रख देने से शायद वो असर नहीं होगा जो आपकी संक्षिप्त रामायण के हर मंगलवार के पाठ से हो रहा है। इसमें लोग मन से जुड़ें तो शायद जितना, क्योंकि रामायण या बाइबल जो एक जगह रखी रहती है, हम लोग सब जाते हैं होटल में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें उठा के पलटता है या खोलता है। बहुत कुछ सीखा और जाना है हमने रामचरितमानस भवन की गतिविधियों से। अब सवाल उठता है कि हम क्या योगदान दे सकते हैं इसमें, इस महती यज्ञ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम मनमाफिक हो तो आदमी अपना सर्वोच्च देता है। और ओम भाई की पारखी आंखों से, एक बार उन्होंने खुद ही किसी प्रोग्राम में कहा था कि मैं जौहरी हूं और मैंने हीरे जमा कर रखे हैं। वाकई में इसमें भी वो बड़ी खूबी से लोगों की काबिलियत पहचानते हैं और फिर उन्हें वो काम सौंपते हैं। जहां तक कई और लोग भी कह चुके हैं, मुझे लगता है बच्चों को जोड़ना, और इसमें हम जैसे अभी कल परसों एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें बच्चे कुछ डायलॉग के फॉर्म में रामायण के चरित्रों को और उनका वर्णन करते थे। हम इस तरह का प्रोग्राम हर हफ्ते कर सकते हैं जहाँ एक विषय दे दें, एक चरित्र दे दें, और अपने युवा बच्चों से, उन्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं, पर बौद्धिक रूप से संवाद रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे कम से कम एक उनमें जिज्ञासा और रुचि जगेगी रामायण पढ़ने की। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की युवा जो है, आज के स्पेशली जो ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो संपन्न परिवारों से हैं, उनका अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी गीता रामायण वगैरह से उनके पास समय ही नहीं है कि वे उनके बारे में सोचें भी। तो और तो सब कुछ बहुत अच्छा हो ही रहा है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और हम हर विविधता है प्रोग्राम्स में जिसकी हम जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। हमारी आज सावित्री भाभी भी जुड़ी हैं, मैं अभी उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, थोड़ी देर में पूरा वीडियो ऑन करती हूँ तब देख पाऊंगी। उन्हें भी नमस्कार और प्रणाम के साथ अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद माया जी मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैल दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ। अब अगर तैयार हो तो मैं आदरणीय देवेंद्र रावत जी को आमंत्रित करूं। आप रेडी हैं? आप म्यूट में हैं रावत साहब। मानस भवन के रूप में हम जुड़े हुए हैं। अब हो गया होगा। मानस भवन भोपाल के जो बहुत सहयोग रहा, आप सबने जाना है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में वो हमारे साथ थे, तो आज वो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं इस पटल पर आपका स्वागत करता हूँ रावत साहब, ओवर टू यू। ये भी एक उपलब्धि है सर मानस भवन की अपने इसकी ह्यूस्टन की कि एक और बड़ी संस्था उससे जुड़ गई आज। रावत जी का स्वागत है। मैं तो बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। मैं आदरणीय ओम जी, माया जी और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, और भगवान श्री राम की वंदना करते हुए मैं तुलसीदास जी ने आप सबकी भी वंदना की है उस दोहे के साथ शुरू करता हूं कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण वंदी कहूं कर जोर,
हो प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोर। आप सबकी वंदना है, ओम जी की भी इसमें वंदना है, उनके तो नाम में ही यश है। लेकिन ओम जी की एक विशेषता जो मानस के अनुसार, मैंने जब मुझसे अभी शुक्ल जी की बात हुई तो मुझे लगा कि इन्हें क्या उपाधि दी जाए, कैसे कहा जाए इनके बारे में। तो आप देखें, तुलसीदास जी कहते हैं, जग बहु नर सर सरी सम भाई। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो नदियों के समान हैं, तालाब के समान हैं, लेकिन और उनकी विशेषता क्या है? बोले जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। वो अपनी पानी की मात्रा बढ़ने से बढ़ जाते हैं, पर ओम जी तो कृपा सिंधु के सेवक हैं, जिन्हें करुणा सागर कहा जाता है। उनकी विशेषता के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधि बाढ़ ही जोई। ये ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो अपनी प्रशंसा से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि जैसे समुद्र है, और यदि समुद्र चंद्रमा पूर्णिमा के दिन समुद्र का पानी अपने आप बढ़ जाता है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि जो दूसरों की उन्नति देखकर जो आगे बढ़ते हैं, उनमें यदि किसी की गिनती की जाए तो वो ओम जी की है। मुझे ये लगता है कि श्री रामचरितमानस के अंत में भगवान शंकर ने जो आभार प्रदर्शन किया है, उस आभार प्रदर्शन में भी मुझे ओम जी की भावनाएं, ओम जी का व्यक्तित्व, ओम जी की कर्तृत्व बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये बात है। वो कहते हैं भगवान शंकर, आभार प्रदर्शन रामचरितमानस में भी एक आभार प्रदर्शन है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है हे पार्वती, जहां भगवान शिव, जहां श्री राम के परायण के व्यक्तित्व का जन्म हुआ हो। तो ओम जी ने पूरे विश्व में जिस तरह से रामचरितमानस को रखा है, और ये 3 दिन में हमने भोपाल में उन्हें जिस तरह देखा कि वो समय के बिल्कुल पाबंद हैं, स्पष्ट बात करते हैं, और बहुत सारी उपलब्धियां तो आपके साथ हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उपलब्धियां उनके ही कारण विशेष तौर से हैं, इसमें अति प्रशंसा की बात नहीं है। और आप अच्छी तरह जान लें इस बात को कि मति कीरत गति भूति भलाई, जब यही जतन जहां लगी पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो। निश्चित उनके कारण वे तो धन्य हैं ही, हम और आप सब धन्य हैं। मुझे लगता है कि इस अवसर पर और भी वक्ता होंगे, सारी बात होगी, कभी और लंबी बात करने का आप सबसे अवसर मिलेगा। लेकिन आप सबने जिस तरह से मानस भवन में आकर अपने विचार व्यक्त किए, सोच व्यक्त किए, और ओम जी के नेतृत्व में जिस तरह से आपने कार्य किया, वो आज भी वो पोस्टर लगे हुए हैं, हमें आप सबकी याद दिला रहे हैं, और ऐसा लगता है कि फिर कभी इस तरह का कार्यक्रम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब, बहुत अच्छा बोले आप। इसी तरह से आते रहिए हमारी सभा में। नहीं, मैं आपको बताऊं, तुलसी मानस भारती के माध्यम से मैं आप सभी पाठकों से जोड़ना चाहूंगा। ओम जी से भी मैंने उस समय निवेदन किया था, शुक्ल जी से भी कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे विद्वानों के आलेख लेख प्रकाशित होते रहते हैं, तो ऑनलाइन हम आप सबको पत्रिका भेजेंगे, है ना, और आप उसे देखिएगा, उसमें अपनी समीक्षा लिखिएगा, अपने विचार रखिएगा, और आपके भी विचार हमें भेजिएगा लेख के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी को प्रणाम। धन्यवाद। अगली मैं आदरणीय आरती लोकेश जी को निमंत्रित करती हूँ, वो अपने भाव रखें। नमस्ते, धन्यवाद माया दीदी, और नमस्ते। सभी वरिष्ठ जन और गुरुजन को मेरा प्रणाम, और क्षमा चाहती हूँ थोड़ा देर से जुड़ी किसी व्यस्तता के कारण। तो सबसे पहले आज बहुत अच्छा अवसर है कि गुरु के साथ गुरु माता भी जो है मंच पर सुशोभित हैं, और मैंने गुरु इसलिए कहा, खाली कहने के लिए नहीं। आदरणीय ओम सर को मालूम है कि मैं उन्हें तात, बंधु, भ्राता, पिता, गुरु
सब कुछ समय समय पर उनको मान चुकी हूँ, और वो मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से, और सर बल्कि ये कहते हैं आदरणीय कि एकलव्य की तरह तुमने सीखा है, मैंने कुछ सिखाया नहीं और तुम सीख गई, जबकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे जो भाव है, वैसे ओम सर को पहले से पता है, मैं उन्हें पिता समान मानती हूँ, तो मेरे भावों से उनको अवगत भी कराती रहती हूँ। मैंने 2019 का समय था, जैसे शैल दीदी ने भी बताया, सभी बातें कही भी जा चुकी हैं पहले से। 2019 में जब मुझे एक समूह से पता लगा कि राम काव्य पीयूष नाम की एक पुस्तक तैयार हो रही है, तो मेरे पास भगवान राम के ऊपर 2-3 कविताएं लिखी हुई थी। सबसे पहले तो मैं बड़ी क्षमा के साथ ये कहती हूँ कि मैं रामायण का बहुत कम अध्ययन अभी तक कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी अध्ययन कर पाई हूँ उतना श्री रामचरित मंथन से जुड़ने के बाद ही वो संभव हुआ है। तो मैंने जब कविता भेजी तो कुछ ही समय में, घंटा भी नहीं हुआ होगा, कि आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी का जवाब मेरे पास आया। मुझे बहुत खुशी हुई वो उस जवाब को देख के। तुरंत ही मैंने भी कुछ, जब उसका जवाब लिखा तो उनका जवाब तुरंत आया, और 2 दिन के अंदर ही हम फोन पर बात कर रहे थे। तो इससे मुझे जो एक बड़ी अच्छी, जो सबसे अच्छी अनुभूति हुई, ये कि मुझे लगा कि पिछले जन्म में मैं बहुत अमीर, बहुत समृद्ध, बहुत रिच रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने कितने मोती दान किए होंगे, और मुझे जो इस जन्म में मेरा सानिध्य हमें डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी का मिला, तो और तब से लगातार सीखने की प्रक्रिया जो है वो सतत जारी है। तो पहले मैं थोड़ा बहुत जो कुछ लिखती थी, कभी मैंने मंच पर कोई प्रस्तुति नहीं की थी, ना वक्तव्य के रूप में और ना ही कविता पाठ के रूप में। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक रचनाकार के लिए उसकी पहली रचना, उसका पहला पाठ, पहली मंच प्रस्तुति, उसकी पहली पुस्तक, उसकी पहली कीर्ति, सब कुछ अपने बच्चे जैसी प्रिय होती है। जैसे हम अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, उसे याद रखते हैं, उसी तरह से। तो मेरी अभी हाल ही में एक पुस्तक भी आई है, षटगंधा, जो कि डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को समर्पित है। वह पुस्तक मैंने उनको समर्पित की है। मेरे पास है नहीं तो मैं आपको शायद दिखा पाती। तो उस क्यों वो डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को समर्पित है? क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा सिखाई गई, जो है कहना चाहिए सिखाई गई चीजों का परिणाम है वह पुस्तक। उसमें वो तमाम कविताएं हैं जो राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, भारत काव्य पीयूष, राम हाइकू पीयूष, इन सब में आई हैं। तो सबसे पहले श्री रामचरित मंथन के मंच से जब मैं जुड़ी, तो मेरी पहली कविता का प्रकाशन राम काव्य पीयूष में हुआ। उससे पहले मैं कविताएं बहुत कम लिखा करती थी, गद्य ही लिखा करती थी। और श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी की प्रेरणा से इसी मंच पर श्री राम चरित मंथन और उसके बाद वैश्विक हिंदी संस्थान, इन दोनों मंच पर मैंने भक्ति काव्य लेखन संपादन किया, चर्चाओं में भाग लिया, मंच संचालन किया, सूत्रधार का कार्य किया, शोध पत्र वाचन किया, पुस्तक विमोचन के आयोजन का कार्यभार संभाला, जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी यानी क्विज जो हमने कराई थी भगवान राम के ऊपर, उसके नियामक का रोल मैंने अदा किया। सलाहकार समिति में भी मुझे शामिल किया गया, जबकि मैं समझती हूँ मेरे पास अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं कुछ सलाह दे सकूं। विचार विमर्श में मुझे शामिल किया गया। तो ऐसे कई कार्य मैंने समय समय पर कार्य किए नहीं, मैं कहूंगी कि उन कार्यों को कैसे किया जाता है ये मैंने सीखा। तो इन अनुभवों से मेरी लेखकीय यात्रा का जो है वो आरंभ हुआ, निर्माण हुआ। और एक छोटी सी कविता, ओम आकृति विधा, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ कि एक ऐसी विधा का निर्माण करना जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो उसमें गणित भी शामिल है और उसके अंदर साहित्य भी शामिल है, बहुत ही अच्छा समन्वय है। और सभी जानते हैं कि किस तरह से ये एक ऐसे रोग को साधने में, उसके इलाज में कारगर सिद्ध हो रही है ये विधा, सभी लोग इस चीज से परिचित हैं। तो उसी विधा में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को समर्पित है। ओम तुभ्यम समर्पये मम कविता, अहम से वयम मंत्र दिया हमें, त्वम से यूयम की सृष्टि, राह ये आप ही की दृष्टि,
उद्देश्य पूर्ति अनेक से, एक एक जोड़ एकाएक से, बतलाया संग आगे बढ़ना, सिखलाया साथ ऊपर उठना, रामकृष्ण पीयूष लाके धरा पर, भारत का मान अमर करना, विश्वास सदा स्वयं पर रखना, तंत्र ये कर्म श्रम न तजना। ये सभी कुछ सीखा है हमने। आगे कविता कंटिन्यू करती हूँ। सारथी नैया पतवार के, मनु नेता जगदोद्धार के, विश्व एक छत्र नीचे, चला नायक पीछे, भक्ति सेवा हिंदी महिमा जानी, लौ प्रज्वल 100 सूर्य रश्मि ज्यों। और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कम समय में इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी को पुनः नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, बहुत अच्छा वक्तव्य था आपका। अब कृपया थोड़ा सा समय का ध्यान रखें क्योंकि काफी लेट होता जा रहा है। अब मैं R.K. चौबे जी को निमंत्रित करती हूँ। सादर प्रणाम, आप अपने भाव व्यक्त करें। सभी लोगों को नमस्कार। मैं जैसा आदरणीय ओम जी ने कहा कि अप्रैल 2020 से चालू हुआ और मई से मैं जुड़ गया था इसमें, और वो बड़ा विचित्र काल था। मैंने भी रिटायरमेंट वगैरह ले लिया था और सोच रहा था कि क्या करूं, कोरोना काल भी चल रहा था। तो मेरी स्थिति भी, जब सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी गए और वो नर्वस हो गया कि अब क्या करूं, तो उनके मन में आया कि भूयस्त तत्र विचेष्यामि न यत्र विजयः कृत। अब मुझे अनुसंधान करना चाहिए। तो ये जो रामचरित भवन ह्यूस्टन है, इसने मुझे वो जो हनुमान जी के जो विचार आए थे, वो उस कोरोना से और इस जीवन में मुझे क्या करना है, इस बात का अनुसंधान, यहाँ पर हम लोग बैठ के अनुसंधान कर रहे हैं रामचरितमानस के ऊपर। नई नई चीजें निकल के आती हैं, नई नई विधाएं निकल के आती हैं, और यहाँ पर हमको जो है व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों पक्ष और दोनों पहलुओं से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो हमारा मानस, हमारा जो श्री रामचरित भवन है, ये अनुशासन, समर्पण, नियमितता और समानता का पर्याय है। यहाँ पर जो है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे जैसे आदमी को, मतलब मैं तो 2 दूनी 4 करने वाला फाइनेंस का आदमी था, और मुझे मौके दिए गए कई बार मंच से बोलने के लिए और सब कुछ। तो ये एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात रही कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको मौके दिए जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि हम सब ने भी अपना उत्कृष्ट देने का यहाँ पर प्रयास किया। हम लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञाता या साहित्यकार नहीं थे, कुछ हैं, बाकी हम लोग, आप सभी लोग जो थे सामान्य, मगर सबने बहुत प्रयास किया, सबने बहुत मेहनत की, और उसके पीछे हमारे गुरु ओम जी का ही श्रेय है। मतलब मैं उस दिन मतलब आंखें नम हो गई जब वहां से मंच से जब बोल रहे थे कि 108 लाइन का जो अनुवाद हुआ है, उसमें जो अनुवाद करने वाले और ओम जी के बीच में जो तारतम्य रहा कि कितनी मेहनत एक आदमी कर सकता है। मैं तो मतलब मैंने कहा कि भाई वाह, इस उम्र में तो ये बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। मैं नमन करता हूँ ओम जी को, आदरणीय भाभी जी को नमन करता हूँ, और इतना ही कहूंगा कि मैं रामायण का मैंने पढ़ा, मगर अध्ययन और सीखा रामचरित भवन से ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, बहुत अच्छा बोले आप। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मधु चतुर्वेदी जी को। आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी पधारे। ओम भाई और इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को हमारा प्रणाम। और इतनी बड़ी यात्रा में आज ये शायद पहला इतना सुखद अवसर है कि हम लोग इतने अनौपचारिक तौर से एक औपचारिक उत्सव को मना रहे हैं। अनौपचारिक हमेशा ही हम लोग भाई साथ हैं, वो सबके भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमें नहीं लगा कि हमारे पास व्यक्त करने के लिए कुछ अलग है। लेकिन माया जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने एक इतना सुंदर आयोजन करके हम सबको अपने मन की बात कहने का एक मौका दिया।
और बहुत स्वागत है दीदी, बहुत समय सब शैल जी की बात याद आ रही कि इतना कुछ अब बोला जा चुका है और बहुत संक्षिप्त में हम अपनी बात, और ओम भाई के आदेश है उनको हम पूरी तरह मानते हैं कि ओम भाई की कोई बात हम नहीं करेंगे। बात किसकी करें, ये तो बहुत मुश्किल है समझ पाना। तो हम ओम भाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस रामचरित मंथन में 3 एंगल हम ले रहे हैं, हम ओम भाई पर नहीं बोल रहे। तो हम एक व्यक्ति से मिले, हमने जयपुर में सबसे पहली बार इस मंच को से जुड़े, तो हम ओम भाई की उनके बारे में नहीं बता रहे, यहाँ सब उनके बारे में जानते हैं, बट ओम भाई के उस व्यक्तित्व से हमने क्या सीखा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने जब कुछ संयोग है, शायद हमें औरों की उम्र नहीं मालूम, लेकिन ओम भाई की उम्र मालूम है और अपनी उम्र मालूम है, हम लोग लगभग एक उम्र के हैं। तो हमें कुछ ईर्ष्या है आरती और यंग लोगों को देखे कि इनको ओम भाई से सीखने की उम्र में जीवन में ज्यादा अवसर मिलेंगे। जो 30 पर जुड़े हैं उन्हें लाभ मिलेगा, 40 वालों को लाभ मिलेगा, 50 को मिलेगा, 70 वालों को थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिला बहुत लाभ हमको। और हम बहुत इसको ईमानदारी से स्वीकारना चाहते हैं कि हमने ओम भाई इसकी ऊर्जा से, उनकी व्यवस्था, उनके प्रबंधन और उनके अंदर की कार्य करने की क्षमता से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमने काम बहुत किया था लेकिन प्रबंधन की कमी शायद रही जीवन में। तो व्यक्तिगत तौर पे हमारा जो उनसे सबसे, जबकि हम ओम भाई को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानते, लेकिन मंथन में जुड़े उनके व्यक्तित्व से हम बात को बहुत क्लियर करना चाहते हैं। हम ओम भाई पर नहीं बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व के, उनके मंथन से जुड़े उनके उस व्यक्तित्व से हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। लिखना सब कुछ आता था, कहते हैं ना आता सब कुछ था, लेकिन उसको सही ढांचे में ढालना नहीं आता था। वो हम लोग ने लिखने की कला सीखी। मानस साहित्य के विद्यार्थी होने के बाद हमने इतना साहित्य नहीं पढ़ा था जितना हमने इस मंच पर आके साहित्य पढ़ा। हम भाषा विज्ञान की पीएचडी में हमने इतनी भाषा विज्ञान नहीं पढ़ी जितना हमने मानस के साथ जुड़कर एक एक शब्द की व्याख्या सीखी। ये हमारा कर्ज था ऊपर वाले के, कि जो डिग्री ली है उसका कर्ज उतारना है। ओम भाई ने हमारे लिए उसके माध्यम बने कि उन्होंने कहा कि डिग्री ऐसे लेके नहीं जाओगे, काम पूरा करके दुनिया से जाओगे। बहुत सुंदर वो मंच मिला। मानस हमें इतना रुचि आने लगी थी कि मैं इस पर बैठी रहूं। तो ये व्यक्तित्व, दूसरा ओम भाई का व्यक्तित्व, हमने उन्हें परिवार के तौर पे, फिर हम ये बात कहेंगे कि हम ओम भाई को पारिवारिक तौर से नहीं जानते, लेकिन रामचरित मंथन में उनके अंदर परिवार, हमने कहा मानस में हम लोग राम और भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण सारा परिवार देखा करते हैं, लेकिन मंथन में ओम भाई के साथ उनका जो परिवार है, जो शिव भाई, श्याम भाई, और एक इतनी प्रेम, उनका अपने भाइयों के प्रति प्रेम और भाइयों का उनके प्रति सम्मान, समर्पण और तन मन से जुट जाना, उसमें कभी कोई प्रश्न नहीं सुनाई देता। हमने मानस नहीं पढ़ा, हमने राम का समय नहीं देखा, लेकिन हमें लगा कि उस समय भी भाई का उदाहरण हमको आज देखने को मिला। आज हम लोगों को वो उदाहरण, हर घर में आसान नहीं है, सगे भाई हैं लेकिन 3 अलग अलग पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, अलग भौगोलिक पृष्ठभूमि है, अलग आर्थिक पृष्ठभूमि है, अलग सामाजिक पृष्ठभूमि है, लेकिन वो 3 आपस में एक इकाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसको हमें सीखना है। ये बात हम जरा भी शब्दों के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम चाहते हैं ये उदाहरण लोगों के घर में मिलो। ये उदाहरण हमने अपने घर में, परिवार में लोगों को बताया, इसलिए इस बात को मैं इस मंच से साझा कर रही हूँ। तीसरा, तो एक व्यक्ति के तौर पर ओम भाई से सीखा, एक पारिवारिक व्यक्तित्व से सीखा, और तीसरा रामचरित उनको एक संस्था के तौर पर। ओम भाई को हम रामचरित भवन को संस्था नहीं मानते, अब हम ओम भाई को एक संस्था मानते हैं। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट में जो बात विनय जी ने बहुत ही अच्छी की कि मानस, उन्होंने सबसे अच्छी बात है कि मानस कैसे मैनेजमेंट में जा रहा है और मैनेजमेंट कैसे मानस में आ रहा है। ये बहुत सुंदर तरीके से हम सबको, जो मानस जान रहे हैं उन्हें मैनेजमेंट सीख रहे हैं, जो मैनेजमेंट जानते हैं वो मानस सीख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको, भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और
सबसे बड़ी हमारे लिए आवश्यक बात थी, जो हम कहते हैं कि उस प्रबंधन में हमने इतना कुछ, उन्होंने हम लोगों से इतने विषय पर, हम गिनती नहीं कर पा रहे विषयों पे, जो किताबें हमने 40 साल पहले छोड़ दी थी, कभी वो विनय पत्रिका, साकेत, कृष्ण गोदावरी, इतने विषयों पे उन्होंने हमसे इतनी किताबें पढ़ाई कि उसके बाद हमारे घर में कम रामायण, वाल्मीकि रामायण, मानस, सब किताबें घर में आ गई। मुझे लगा कि जीवन में हमें जरूर इन सब किताबों के बारे में कुछ बोलना है। इतना उन्होंने हम लोग से लिखवाया। 5 मिनट में कैसे बोला जा सकता है, 10 मिनट में कैसे बोला जा सकता है, 15 में कैसे बोला जाता है, 25 में, उन्होंने सबको सिखा दिया और हर आदमी ने उसको सीखा और उसको हम लोग ने अपने जीवन में अमल लाए। अब हम लोग को वो बहुत विश्वास है, जब वो कुछ भी आदेश देते हैं, शुरू में हम लोग अचकचा जाते थे, 5 मिनट में इतने कम समय में कैसे, लेकिन अब समझ में आया नहीं, सब कुछ हम बोल सकते हैं। ये हम लोग ने उनका समय प्रबंधन, उनसे हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा। हमने अपनी, अभी हमारी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, हमने उसके आभार में, अभी हमने ओम भाई से वो साझा भी नहीं किया है, पुस्तक प्रेस में जा रही है, हमने उसके आभार में, वो आभार हमारे हृदय का आभार था, जो हमारे अपने आप पृष्ठों पर आ गया। हमने लिखा कि रामचरित भवन मंच से जुड़ने का मौका मिला। ह्यूस्टन से मैनेजमेंट के प्रोफेसर भाई ओम गुप्ता जी ने अपने इस मंच से विश्व भर में हजारों लोगों को जोड़ा और राम कथा से जुड़े नियमित सम्मेलनों, व्याख्यानों, शोधपूर्ण प्रस्तुतियों, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशनों में सुनने और बोलने की सक्रिय साझेदारी ने बहुत कुछ सीखने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसका परिणाम था कि शायद हमने अपने जीवन में पहली बार आया कि 1 वर्ष में हमारी 2 किताबें प्रकाशित हुई और 30वीं पुस्तक तैयार है, क्योंकि वो प्रबंधन और वो साहस और वो हिम्मत हमको ओम भाई से मिली। सब बहुत बोल चुके हैं, समय बहुत हो चुका है और हम, सावित्री जी आज इस पटल पर आई हैं, उन्होंने कहा युवा शक्ति को जोड़िए, तो हमारे साथ कोविद गुप्ता जुड़ गए, तो आज हमारा एक लक्ष्य और हासिल हो गया। कोविद, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है। सावित्री जी, आप इस मंच से बराबर जुड़िए, क्योंकि हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आप तो हर समय उनसे लाभान्वित होती हैं। तो आज ये मंच अपने आप में बहुत सार्थक हो गया। आप सबको हमारा विनम्र प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु दी, बहुत धन्यवाद। सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब मैं आगे कामेश्वरी दी से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो अपने भाव रखें। आदरणीय कामेश्वरी जी। आ गई। हाँ, वो जैसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो हमेशा यही रहता है मेरा। आपका स्वागत है जी। माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार आप सभी का। और सचमुच वास्तव में ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस मंच से जुड़े हैं। रामचरित भवन के बारे में यदि कहा जाए तो मेरे पास अनेक बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, मगर उन सबको समेटना मुश्किल है परंतु कठिन नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ओम शब्द पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। ओम एक मंत्र है। ओम सभी मंत्रों के प्रारंभ में आकर उसकी पवित्रता, उनकी विशिष्टता, उनकी महानता को अनेक गुना बढ़ा देता है। ओम का जाप अनिवार्य कहा गया है और कहते हैं कि यदि हम इस ओम का यदि उच्चारण करते रहें तो एक तरह की अनंत शक्ति हमारे अंदर संचित हो जाती है। यदि ओम का विस्तार, ओम शब्द का यदि विस्तार करने को कहा जाए तो मुझे लगता है कि कितने भी शब्द उसके साथ हम जोड़ते चले जाएं परंतु वो कम है। और यह
समस्त ब्रह्मांड में जितना भी जो भी व्याप्त है उन सब का एक छोटा सा अंश है, या ये कहूं कि वो सारांश है, तो शायद वो भी अतिशयोक्ति नहीं है। और कहते हैं कि पहली बार शिव जी ने इस ओम शब्द का उच्चारण किया था। अब मैं आती हूं हमारे ओम जी पर। सर्वकाल सर्वविदित दसों दिशाओं में व्याप्त है नाम ओम, और हम जिस ओम को जानते हैं वो है हमारे सामने बैठे रामचरित भवन के ओम जी। मैं हमेशा जब भी वो उनसे बात करना होता है मैं एक ही शब्द कहती हूँ, एक ही वाक्य कहती हूँ कि ओम जी, आपके माता पिता धन्य है जिन्होंने आपको जन्म दिया, और हम आपके साथ जुड़ने के बाद सचमुच वास्तव में मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गई हूँ। जब पहली बार जैसे सब लोगों के अनुभव थे, जब मैं भी जुड़ी, और अप्रैल 18 तारीख 2020 में जब हम लोगों का पहला कार्यक्रम था हु इज रामा, तो उसमें मुझे भी बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस दिन से जो यात्रा शुरू हुई है आज तक निराबाद रूप से चलती चली आ रही है। बहुत बार जब मैंने लोगों को कहा कि मैं श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत लोगों ने पूछा क्या करते हैं आप लोग। मैंने कहा कि हम लोग रामचरित का मंथन करते हैं। तो बोले रामायण का क्या मंथन करना है। मैंने कहा जिस व्यक्ति के मन में ये शंका है कि क्या करना है, उनके लिए तो आप कितना भी कहो, वो तो मैंने उनको समझाने के लिए मैंने सोचा कि ये समय नहीं है, क्योंकि ये जो भाव है कि रामचरित मंथन के साथ जुड़ने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया हुई है या हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुए, तो मुझे लगता है कि ये गूंगे के गुड़ की भांति है, जिसे हम स्वाद तो चख लेते हैं परंतु उसके बारे में समझाने के लिए कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसे हम गिने चुने या नपे तुले शब्दों में हम कह सके। तो आज हम जिस ओम के बारे में यहाँ पे मिल रहे हैं या जिनके लिए हम लोग मिल रहे हैं, वो केवल एक शब्द नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। वे एक ऐसे अनुशासन प्रेमी हैं जो स्वयं तो अनुशासन में रहते ही हैं, उसके साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए हर किसी को भी अनुशासन में बांध देते हैं। बांधना किसी मजबूरी से नहीं है, स्वयमेव। जैसे ही मंगलवार होता है, ये गुरुवार होता है, ये शनिवार होता है, 9 बजने से 5 मिनट पहले ही हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। घर का सारा काम एक तरफ, राम मंथन, रामचरित मंथन, रामचरितमानस, ओम जी एक तरफ। तो ये एक बहुत बड़े अनुशासन प्रेमी हैं, बड़े जिज्ञासु हैं, दाता हैं, ज्ञान प्रदाता हैं और बड़े ही लालायित हैं, हम सभी के पथ प्रदर्शक हैं। वे चाहते हैं कि हमारे अंदर जो भी कला है, प्रतिभा है, उसे वो उबार कर लाएं। वह तुम करती हो ठीक है, इससे अच्छा तुम कर सकती हो। और ये मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया जब मेरा अनुभव हुआ, जब मैं तुलसीदास 8 लाइन्स जब अनुवाद करने के लिए बैठी, तो मेरे अंदर जितनी मुझे लगा कि इतनी सारी प्रतिभा मेरे अंदर है और उसे मैं स्वयं नहीं जान पाई, परंतु ओम जी ने उसे मुझे मेरे हाथों करवाया वो काम। और मैं धन्य हूँ ओम जी के, सचमुच इतना अच्छा काम मैंने किया है, मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। और पहले थे कि हम लोग सिर्फ हम जुड़ते थे, यानी हमारी आयु के लोग, हम लोग जुड़ते थे। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, पोते, पोतियां, सभी वर्ग के लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। परसों जब भोपाल अधिवेशन हुआ था तो उसमें हमने देखा कि विनय जी के छात्र उसके साथ जुड़े, छात्र जुड़े,
एक संजना मिश्रा जी, उनकी बेटी उसके साथ जुड़ी, और एक लड़की जो जिसको हम लोगों ने प्रथम स्थान दिया था, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक 14 वर्ष की बालिका जुड़ी। तो मेरा ये मान कि हम एक नहीं है, अनेक हैं। और जिस तरह से मैंने इसकी तुलना की है एक बरगद के पेड़ के साथ, तो जिस तरह से बरगद का पेड़ बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही शक्तिवान होता है और अपने जड़ों को हमेशा वह जड़ों से, कहते हैं कि बहुत से जो है पेड़ फिर उगाते हैं और कहते हैं कि इसकी जो आयु है वो निरंतर वो बढ़ता रहता है, वो कहीं पर उसका वो थमता नहीं है। वैसे ही मुझे लगता है कि हमारा जो रामचरित मंथन है, यह भवन, यह बढ़ता ही चला जा रहा है और अपने विविध कार्यक्रमों के साथ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। और अगर हम ये कहें कि ओम जी हमारे इंजन है और हम सभी उस पथ पर चलने वाले राही हैं, और हमें बड़ा सौभाग्य है कि, और बार बार मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से परतें खुलती जाती हैं, वैसे हमारे अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो उभरती चली जा रही हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शिव जी और श्याम जी वास्तव में राम के साथ जुड़े हुए लक्ष्मण और भरत के समान है, जो कभी भी, यानी ओम जी ने कहा वही बात शिव जी और श्याम जी भी कहेंगे, और जो निर्णय सर ने ले लिया उसके बाद मुझे लगता है कि वो उस पर अमल करते हैं। कहीं भी उनके चेहरे से आपको ये नहीं पता चलेगा या ये नहीं दिखाई देगा कि भैया ने कहा ये ऐसा क्यों कहा, हम लोग क्यों करें, ऐसा कभी नहीं दिखता है। तो धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको इस धरती पर हम लोगों के लिए लाया है। और एक कोट इंग्लिश का मैं अवश्य करूंगी, behind every successful man there is a woman, and I can see that woman is right on the screen for today. और सावित्री बहन, आपको तो हम उस दिन देख तो नहीं पाए, भोपाल हम सोच रहे थे कि आप भोपाल आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे, परंतु आज हम आपको देख रहे हैं। और उनके साथ साथ कोविद गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। मुझे लगता है कि हर दिन आपके घर में ज्ञान का सागर बहता होगा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी। थोड़ा लेट हो रहा है प्रोग्राम, कृपया थोड़ा कम टाइम लें। आगे मैं मलिक साहब को इनवाइट करती हूँ, वो अपने विचार रखें। मलिक साहब नमस्कार। वो सावित्री जी से पहली बार इनके बाद देख रहा हूँ, पहले इनके घर हम बराबर जाया करते थे। नमस्कार सावित्री जी। हाँ, मैं तो बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ ओम जी के साथ, उनके पारिवारिक संपर्क रहे हैं बहुत दिन से, सालों से। मगर मैं अभी उनकी प्रशंसा नहीं करूंगा क्योंकि वो छोटे भाई हैं, वो खराब हो जाएंगे प्रशंसा करेंगे पब्लिक में। तो आप लोग जो बोलिए, मगर मैं अपना क्या इससे लाभ उठाया है हम और हमारे परिवार ने, इसी पर बात करूंगा। स्वार्थ लाग कहीं सब करें सब प्रीति, ये तो तुलसीदास जी ने ही कहा है। ओम जी रामायण के अतिरिक्त अनेक सामाजिक कार्यों से जुटे हुए थे। इनकी बहुयामी प्रतिभा और अपूर्व कार्य क्षमता और सरल स्वभाव ने हमें बहुत प्रभावित किया था। बाद में उनके साथ मासिक सुंदरकांड पाठ में भी हम लोग जुड़े थे, और रामचरित मंथन से 2010 से जुड़ा हूँ। प्रथम वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित था और प्रोग्राम से बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने भी कहा कि दूसरी साल अधिवेशन में मैं वक्ता था, तो मेरा विषय था मानस में विवादित प्रसंग क्या खराबियां हैं, और लोगों को पसंद नहीं आया था। ओम जी ने हमें बहुत समझाया कैसे क्या लिखना चाहिए, हमने तो कभी ऐसा काम किया नहीं था, और कहा कि मोती की खोज करिए, अच्छी बातें निकालिए। मेरे मन में यही आया कि ये संत है, संत हृदय नवनीत समाना, यही है उस टाइम में मेरे मन में आया भाव। और ये भी आया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये बहुत सरल स्वभाव के हैं, पता नहीं लगता है कितने पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो पहला काम मैं रामचरितमानस में
उन्होंने हमें काम दिया कि शब्द अनुक्रमा पर काम किया। मुझे तो नॉलेज कुछ नहीं था, मगर उन्होंने स्पष्ट बताया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। पूर्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके काम में अभी भी वही है। हम लोग कोई भी काम ले लेते हैं, उनको कुछ नहीं जानते हैं तो मगर वो बता देते हैं कि कैसे करना चाहिए। और उसके बाद तो बराबर प्रत्येक साल जो उनका अधिवेशन होता था उसमें मैं भाग लेता था, पेपर पढ़ते थे। उन्होंने राम क्वेस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली उसी टाइम में, और उसमें भी उन्होंने प्रोत्साहित किया कि हम लोगों को लिख प्रकाशित किया। इसके लिए बहुत ही हमको उन्होंने समझाया कैसे लिखना चाहिए। वार्षिक अधिवेशन में वो फ्रेम लगा हुआ सर्टिफिकेट देते थे कि अब मैंने अपने घर में टांग दिया था। जो भी आते थे उस समय से इसी पर बात करता था। बहुत ही आजकल तो अब नहीं दे रहे हैं फ्रेम लगा करके, मगर पहले वो फ्रेम लगा के दिया करते थे। और बहुत ही हमने टांग दिया था अपने ड्राइंग रूम में। और कोविड के उसके बाद तो कोविड के टाइम में लॉकडाउन में हम लोग बहुत डिप्रेस्ड अनुभव कर रहे थे। बस दो हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े घर में बंद हैं, कोई नहीं आ रहा। और तो ओम जी ने ऑनलाइन प्रोग्राम से सारा वातावरण को पूरा बदल दिया और संतों की मंडली को हमारे घर में बिठा दिया। सब प्रोग्राम इतने से आए गए हनुमान जिम करुणा वीर रस, खिन्नता और उदासी नवीन उत्साह और जोश में बदल गया। और विश्व भर के विद्वानों से मिलने का अवसर मिला और मंथन अब हमारे जीवन का अंग बन गया है। उसमें कोई भी काम आता है, बस हम लोग जुट जाते हैं उसमें। आज कुछ आता तो नहीं है, मगर वो तो सिखाएंगे काम क्या करना है, कब करना है। और ये हम लोगों के जीवन का, परिवार का जो भी आता है, हम इंडिया गए हुए थे तब सब हम लोग रामायण के बारे में पूछते थे, क्योंकि मैं उनको भी भेजता रहता हूँ रामचरित मंथन की जो किताबें निकलती हैं, राम क्वेस्ट भी। तो ये जो है ना जीवन का एक जो अंग है हम लोगों के लिए मंथन, ये भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर, ऐसा ही हम लोग लेते हैं। मेरा विचार है कि सब लोगों को, अभी तो बहुत यंग विद्वान लोग सब आ गए हैं, और लोगों को भी इसमें जुटना चाहिए। और जिनको कुछ नहीं आता है वो भी जुट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 10 दिन में सब पता लग जाएगा क्या रामायण में क्या है क्या नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले वाल्मीकि रामायण का कोर्स किया, वाल्मीकि रामायण, और बहुत गुरुजी बहुत ही अच्छे थे। फिर उसके बाद ओम जी ने भी रामायण अध्ययन कोर्स चलाया, और जब खत्म हो गया था हम सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत लोग हमारे अलावे भी। तो उन्होंने फिर से शुरू किया दूसरा डिटेल कोर्स, जो इस पर के अभी छुट्टी थी 1 महीने की, अब चालू होने वाला है। तो मंथन में जुड़ने से जीवन बदल जाता है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अपना लाभ जो है वही आप देखिए, आप भी इसमें जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मलिक साहब। बातें खत्म नहीं हो पाती है, वास्तव में इतनी भावनाएं हैं भाई साहब के प्रति कि मुश्किल होता है समेटना, किंतु टाइम की कमी होती है इसलिए समेटनी पड़ती है। मैं आगे आदरणीय स्मिता जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने भाव व्यक्त करें। जय सिया राम। इस मंच के सभी हनुमान जी, जामवंत जी और राम दरबार को प्रणाम। बस मैं तो कहूंगी कि रामायण के साथ सनातन धर्म के साथ हम वैश्विक पर्व भी मना रहे हैं, जैसे थैंक्स गिविंग, मदर्स डे, फादर्स डे, और सारा काम तो मंथन की टीम कर ही रही है। मेरे लिए तो मानस, मंथन, रामचरित भवन, राम दरबार सब एक ही है। बस हमें तो केवल गिलहरी जैसा काम करना है। समय की मर्यादा का पालन करें, अनम्यूट म्यूट का ध्यान रखें और सीखते रहे। ऑल स्टे ब्लेस्ड। जय सिया राम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने तो बहुत ज्यादा हमें ऑब्लाइज कर दिया, इतना कम टाइम लेके और अपने पूरे भाव व्यक्त करके। बहुत बहुत गहरा धन्यवाद आपको हृदय से। अब मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ मैसेज पढ़ देती हूँ, प्लीज बस जरा सा टाइम और दे दीजिए। जो लोग आ नहीं सके हैं अचानक,
एक सरोज अग्रवाल जी का मैसेज है, वो लिखती हैं, श्री ओम भैया, आपके इस अतुलनीय कार्य के लिए हृदय से अनंत शुभकामनाएं हैं। आप सही में प्रत्येक क्षेत्र में निपुण हैं। मैं इस समय एक विवाह समारोह में क्लीवलैंड में हूँ, अन्यथा सम्मान हेतु उपस्थित रहती। दूसरा मैसेज है फोन द्वारा उषा मेहरा जी का आया। उन्होंने लिखा है, उषा जी के लिए ओम जी जैसा कोई नहीं। तीसरा मैसेज हरिहर झा साहब के यहाँ है, वो अचानक किसी ट्रिप पर चले गए हैं अपने साथियों के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया से उन्हीं के शब्दों में सुने। मित्रों, सर्वप्रथम मैं ओम जी से और आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि इस सुनहरे अवसर पर सम्मिलित नहीं हो सका, सिर्फ इसलिए कि ईस्टर के अवकाश में मेरा परिवार मेलबोर्न सिटी की मित्र मंडली इन छुट्टियों के बहाने भगवान हाटकेश्वर स्वामी यानी शिव जी की पूजा के निमित्त यात्रा के लिए जा रहे हैं। आदरणीय ओम जी के बारे में कुछ भी कहना बात को कम करके कहना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आपके लिए जो संबोधन या टाइटल हम सब देने जा रहे हैं वह हम सब सहयोगियों के हृदय से निकला है। भगवान राम को ऐसा समर्पित व्यक्तित्व और वह भी विदेश की धरती में देखने को नहीं मिलता। स्वयं को पीछे रखकर अपने कार्य को आगे रखना, कार्य को अच्छी तरह से मैनेज करना, ये ओम जी से प्रेरणा लेने योग्य और सीखने योग्य है। आप सब कुशल कवि और संपादक हैं और ओम आकृति विधा के सर्जक हैं। आप सभी नहीं है इसमें। आश्चर्य और हर्ष का विषय है, ये न केवल सफल विधा है बल्कि इस विधा में सृजक मानसिक उपचार में काम आ रहा है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं आपकी लिखी 2 पंक्तियां यहाँ पढ़ता हूँ। जन्ने ते प्रभु श्री राम, मानव जाति को देने शिक्षा, मार्गदर्शन करने हमारा मानव जाति को देने शिक्षा। अधिक समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आप किसी उपाधि के मोहताज नहीं है, पर यह सम्मान हम सभी सहयोगी मित्रों के हृदय की वाणी साबित होगी। आपसे प्रार्थना है, आप इसे स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आदित्य शुक्ला जी को कि हमने जो उपाधि आदरणीय भाई साहब के लिए सोची है और दी है वो उपस्थित करें और उनको उपाधि प्रदान करें बहुत ही आदर के साथ। आदित्य साहब। आदित्य, आपकी आवाज अनम्यूट हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रयास रहा आपका। ये सबके मन की भावना थी, लेकिन ईश्वर ने आपके मुख से उसको मुखर कराया। और सारे वक्ताओं को विशेष आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को और महत्वपूर्ण बनाया, आत्मीय बनाया। और ओम जी के प्रति ये रामायण की ही सीख है, क्योंकि राम जी भी हैं, वह हनुमान के प्रति ऐसे ही नतमस्तक थे कि जो भी अपने जीवन में सहयोग हो, जो मार्गदर्शक हो, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे। द्विवेदी जी से प्रभावित होकर के तुरंत मैंने एक छंद लिखी है, वो अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति इन 4 लाइनों में ओम जी के लिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी भावनाओं को ही शब्द दे रहा हूं कवि होने के नाते। जिन्होंने समाहित किया आप ही में ये संपूर्ण संसार, उनको नमन है। बिना लाभ हानि के सोचे जो करते सदा लोक व्यवहार, उनको नमन है। जगत लाभ है तो स्वयं साधना को बनाया है आधार, उनको नमन है। श्री राम संग राम भक्तों को लेकर गढ़ा एक परिवार, उनको नमन है। गढ़ा एक परिवार, उनको नमन है। तो ओम जी संपूर्ण व्यक्ति है, अपने लिए करते हैं और आपने अपनी धन्यवाद को आपने अपनी साधना को हम सबके कल्याण के लिए बना लिया। तो बहुत बहुत बधाई आपको। सबने बहुत कुछ बातें कही हैं। मुझको भी बताना है 2 शब्दों में कि मैंने क्या सीखा रामचरित भवन से। निरंतरता और विविधता। आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस निरंतर, रामचरित भवन है वह निरंतर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और विविध कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और यही है वह जीवन
की विशेषता है। तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। और भक्तों का काम है कि अपने जो आराध्य हैं, इष्ट हैं, मार्गदर्शक हैं, शुभचिंतक हैं, बड़े हैं, उनको उपमा देना, उनको विशेषण देना। तो राम के भी जितने भी विशेषण है उनको उनके भक्तों ने ही दिया है। तो हम सबकी इच्छा है, आप स्वीकार कीजिएगा, आज हम आपको राम रत्न कर्म योगी उपमा से विभूषित करना चाहते हैं। कृपया इसे स्वीकारें। और हम सबकी ओर से आदरणीय सावित्री, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आदरणीय सावित्री जी हैं, वो हम सबकी प्रतिनिधित्व करेंगी वहां पर। और वामंगी से ही ये हम प्रतीक चिन्ह मिले, सम्मान मिले, तो और वो अच्छी बात है। तो मैं आदरणीय सावित्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबके बिहाफ में आदरणीय ओम जी को ये भेंट करें। तो टाइटल है राम रत्न कर्म योगी, जो भाई साहब पे पूरी तरह से फिट हो रहा है। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप सबकी भावनाओं को ख्याल में रखते हुए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आपका इतना समय लेने के लिए बहुत धन्यवाद। आदित्य जी आपको विशेषकर धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी वाचक जनों को और श्रोता जनों को नमस्कार। कई लोगों को समय नहीं मिल पाया है, मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी 10-15 मिनट का टाइम दे दें तो उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए। माया जी एक, यदि सावित्री जी कुछ कहना चाहेंगी तो हमको अच्छा लगेगा। यदि वो वहां हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये राम रत्न कर्मयोगी जो विभूषण है वो ओम जी को दिया गया है। और ओम जी हैं, वह कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम लोग नहीं, पहले भाभी बोलेंगी, मेरी प्रिय भाभी पहले बोलेंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनको मंच पर देखकर। आप कुछ बताइए। और आपको बहुत धन्यवाद जो हमारी तरफ से आपने उपाधि प्रदान की। बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने ओम को इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सम्मान के लायक ही हैं वो, इतना ही कहना चाहूंगी बस। और आप भी साथ आया करिए, हमारी तो आंखें तरस रही थी आपको देखने के लिए, कह नहीं पाते थे भाई साहब से। बधाई हो सर, बधाई हो, इतना बढ़िया। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। भाई जी मेरी भी आंखें तरस जाती हैं। बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत प्रेम और बहुत स्नेह। धन्यवाद सरिता जी। मेरे दोनों अनुज यहाँ पर हैं, श्याम और शिव। अगर भाई साहब आपको भी, शिव भैया और श्याम भैया आपको भी बधाई है। कभी आपको भी इसी तरह सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। सच में बहुत बहुत बधाई। You like to speak anything, श्याम? हाँ, ऐसा है ना दीदी, भैया का सम्मान है नहीं, हम सबका सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप दोनों का बहुत सम्मान है। सब लोग जानते हैं कि आप कितना कर रहे हैं, और पीछे से जो शक्ति प्रदान कर रही है हमारी भाभी रानी, हम तो देखने को तरस रहे थे उन्हें। तो सभी को, मंच पर उपस्थित सब लोगों को बहुत धन्यवाद। भाई साहब मैं आपसे फिर से प्रार्थना कर रही हूँ कि जो सदस्य रह गए हैं उन्हें कभी 10-15 मिनट का, जैसे सरिता जी, हेमलता लड्डावाला जी, इनकी तो रिक्वेस्ट ही आई थी तो टाइम नहीं दे पाई हूँ। एक बार ओम जी को फिर देखना चाहते हैं कि पुरस्कार मिलने के बाद कैसे दिखते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब इतना सब सुनने के बाद में क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता। पर जब भी मन दुविधा में हो तो आप रामचरितमानस खुल जाइए, वहीं आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जब भगवान स्वयं संकट में थे और पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी कहाँ गायब है और मिल नहीं रही है, और हनुमान जी जब समाचार लेके आते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं, प्रति उपकार कर्म का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन। तो कुछ चीजों का उपकार क्षय नहीं किया जा सकता। आप सबका जो स्नेह है, भगवान राम स्वयं असमर्थ हैं जो हनुमान जी ने उनके लिए किया। तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। जब राम भगवान स्वयं असमर्थ है तो मैं क्या, मेरे पास क्या शब्द हैं कि मैं आपका इस उपकार के विषय में कह सकूं। सुनसुत तो वर्ण में नाई, देखो कर विचार मन माही।
भगवान कहते हैं इतना मैं तो ऋणी हो गया। हनुमान जी आजकल तो बहुत समय हो गया है ना, हनुमान जी तो बहुत बड़े बनिए थे, उन्होंने राम जी को कर्ज में डाल दिया लाइफ टाइम के लिए। आपने मुझे कर्ज में डाल दिया। बस मैं प्रयास करूंगा कि और श्रम करूं और मेहनत करूं और इस सब आप सबके साथ मिलकर इस जो सब साथ में कर रहे हैं। आपको तो पता ही है मेरा काम तो सिर्फ ये एक बटन इधर दबाना, एक बटन उधर दबाना, एक मैसेज भेजना, वो मैसेज भेजना, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। और काम तो सब आप लोग ही कर रहे हैं। मंगलवार का जो पाठ हो रहा है लगातार, हाँ, इसमें कई कई लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप करते हैं, मैं तो कई बार बता भी नहीं। गुरुवार का रामायण अध्ययन क्लास आप लोग ही पढ़ा रहे हैं, और शनिवार का क्लास अभी आज शनिवार का देखिए आप लोगों ने कंडक्ट किया। तो मेरा तो कुछ सहयोग है ही, फिर भी मैं आपका अत्यंत ऋणी हुआ, अत्यंत आभारी। और मैं आप मेरे पास धन्यवाद तो शब्द बहुत छोटा शब्द है, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग ही नहीं करूंगा। आपने आगे आज एक बनिया को ऋणी बना दिया, बनिया दूसरों को ऋणी बनाता है, आपने मुझे ऋणी बना। यही राम जी की महत्ता है, सारे काम जैसे वो करवाना चाहते हैं वैसे वैसे होते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, राम राम कहता हूँ। और शिव और श्याम मेरे अनुज हैं, और हमारी संस्कृति में भाइयों को, छोटे भाइयों को धन्यवाद देना हमारी संस्कृति सम्मत नहीं है। तो हम ना अपनी संस्कृति में ना तो पत्नी को, न भाई को, न बहन को धन्यवाद देते, क्योंकि वो तो एक भाई को धन्यवाद देना, पत्नी को धन्यवाद देना, पति को धन्यवाद देना, स्वयं को धन्यवाद देने वाली बात है। ये वेस्टर्न कल्चर में, ये भारतीय संस्कृति में इस तरीके की बात नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर गुरुवार को मिलते हैं, गुरुवार को फिर रामायण दिन क्लास है। 1-2 दिन में आपको क्विज मिल जाएगी, क्विज भी देनी है, अनुशासन पता ही है आपको। और फिर प्रभु ने चाहा तो आगे गाड़ी चलेगी। और फिर से मैं मंच से माया जी को दे रहा हूँ, और इसका समापन आप जैसे चाहे करें। जय श्री राम। नमस्कार भाई साहब, बहुत धन्यवाद। शिव भैया आपको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने मेरा ये काम मिनटों में कर दिया। मैं यहाँ बैठकर यूएस में बैठ के समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करूं। ये जो पदवी लिखा हुआ ये छोटा सा आइटम है, जो आपने मेरे को बहुत सहयोग दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वास्तव में राम परिवार है आपका परिवार, हम लोग धन्य हैं आपसे जुड़ के। तो आदित्य जी आपको विशेष धन्यवाद कि आपने लंबा टाइम दिया आज मेरी रिक्वेस्ट पर, और सभी को, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा आदर पूर्वक धन्यवाद कि आपने आज इतनी रात तक, इंडिया में तो काफी रात हो गई है, समय दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी। नमस्कार माया जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कभी फिर जुड़ेंगे, कभी जो बाकी के लोग हैं ना उनको फिर जोड़ेंगे, अभी लंबा हो गया था इसलिए। धन्यवाद रेणु जी। अच्छा कार्यक्रम शांति पाठ कर लेते हैं, सब लोग शांति पाठ कर लेते हैं। जी आदित्य जी। कहिए। ओम जी, ओम जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।